सितंबर 2025 हिंदू धर्म और खगोल विज्ञान दोनों ही दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने दो बड़े ग्रहण पड़ने वाले हैं। 7 सितंबर रविवार यानी आज की रात 122 साल बाद एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और इसकी खासियत यह है कि इसी दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जिससे इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। ये चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भी जाना जा रहा है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही तरह की व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ते हैं, जबकि खगोल वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण भारत में साफ दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर अगले दिन यानी 8 सितंबर की रात 1:26 तक चलेगा, यानी कुल 3 घंटे 28 मिनट तक। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए नजर आएगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये नज़ारा भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से भी देखा जा सकेगा। खगोल विज्ञानियों के अनुसार ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और इस वजह से खगोलीय दृष्टि से भी बेहद अहम है। अब अगर बात धार्मिक मान्यताओं की करें तो हिंदू परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी लागू होगा, जो दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और कोई भी मांग ले कि आज शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय क्रोध नहीं करना चाहिए, वरना अगले 15 दिनों तक उसका नकारात्मक असर रह सकता है। इसी तरह ग्रहण के दौरान भोजन करना, पूजा पाठ करना वर्जित है। लोग इस समय सुनसान जगहों या शमशान भूमि के पास भी नहीं जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा नए काम की शुरुआत भी इस समय नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये समय पूरी तरह निष्क्रिय है। ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इसका फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक मिलता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और गरीबों को भोजन, वस्त्र या अन्य चीजों का दान करना चाहिए। घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसी तरह गाय को हरा चारा, पक्षियों को दाना और जरूरतमंदों को दान देने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह 7 सितंबर 2025 यानी आज का चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद अहम है। इस ग्रहण के दौरान लोग जहां कुछ वर्जनाओं का पालन करेंगे, वहीं जप, मंत्र, स्नान और दान जैसे पुण्य कार्य करके पितरों की आत्मा की शांति और खुद के जीवन में शुभ फल प्राप्त करने की उम्मीद रखेंगे। इसलिए ये ग्रहण हर किसी के लिए एक खास और यादगार अनुभव साबित होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।